आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लास का कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। आज आपके लिए लेके आए हैं जनवरी से जून तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में एकदम पढ़ के ही जाना है और इससे ही क्वेश्चन आने वाला है। टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और एक भी क्वेश्चन आपका इससे मिस नहीं होगा। टोटल क्वेश्चन इससे कवर करा देंगे। और इसका पीडीएफ चाहिए तो 500 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम के चैनल पे या फिर आप ईमेल आईडी से हमसे मांग सकते हैं या आपको कमेंट कीजिएगा तो उससे हम आपको पीडीएफ वहाँ से शेयर कर देंगे। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास जो है इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए। और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में आयुष्मान भारत के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए सीईओ के रूप में आयुष्मान भारत के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका RS शर्मा को ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस राज्य में छात्रों ने बैंकिंग सेवाओं में मदद करने के लिए एक रोबोट बनाया है? किस राज्य के छात्रों ने बैंकिंग सेवाओं में मदद करने के लिए एक रोबोट बनाया है? तो आपका कर्नाटक में ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन में बढ़िएगा। भारत का पहला जेंडर पार्क हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? जेंडर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? आपका केरल में ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लास अच्छा लगेगा तो एक लाइक कीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन होइएगा, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा तो आपको इसका पीडीएफ जब 500 क्वेश्चन कंप्लीट होगा टोटल क्वेश्चन का एक बार पीडीएफ आपको दे देंगे। अगला क्वेश्चन पे बढ़िए। किस राज्य की सरकार जल्द ही भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी? किस राज्य की सरकार जल्द ही भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी? आपको बताना है तो आपका कौन करेगी? उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ देखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक है, इस पर नहीं जाइएगा, क्लास देखिएगा कैसा लग रहा है। ये टाइपिंग करने में हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो आपका उत्तर प्रदेश के ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जेल पर्यटन पहल शुरू किया? जेल पर्यटन पहल किस राज्य ने शुरू किया है जेल पर्यटन पहल? तो आपका महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एस्टोनिया के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है ये आपको बताना है। तो आपका कौन बनी है? काजा कलेस ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ देखिएगा इसमें भी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग में हो सकता है हो गया होगा। इस पे नहीं जाइएगा, क्लास पे जाइएगा। क्लास कैसा लग रहा है ये बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर श्याम श्रीनिवासन को चुना गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जितना भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 500 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जनवरी से जून तक है इसमें रेलवे ग्रुप डी में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। आपको इसको कवर करके ही जाना है और सभी को ये शेयर कीजिएगा कि इससे बाहर नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किसे सुभाष बोस अप्पा प्रधान पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो आपका राजेंद्र कुमार भंडारी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। पद्म पुरस्कार 2021 हाल ही में घोषित किए गए और सरकार ने इस वर्ष कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो आपका 119 ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन में बढ़िएगा। 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य का मुख्यमंत्री बनी है? 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य का मुख्यमंत्री बनी है? तो उत्तराखंड का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को स्वरोजगार तलाशने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। वो ऐप का नाम क्या है? उद्यम सारथी। देखिए आपको एक लाइनर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इसका कोई डिटेल में नहीं जा रहा है क्योंकि आपको एग्जाम में डिटेल में नहीं पूछने वाला है। जो भी पूछेगा हमको क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यही आपका करना है, क्वेश्चन और आंसर देखना है। इसका डिटेल नहीं जाना है कि इसके बारे में क्या है नहीं है, उतना टाइम खराब क्यों करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से नई योजना शुरू की गई है? कहाँ शुरू की गई ये आपको बताना है। तो कहाँ किया गया? राजस्थान में ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। क्वेश्चन बोला हाल ही में किस राज्य में पौधा सुपोषित बेटी के नाम से एक नई योजना शुरू किया गया है? तो राजस्थान में।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो कौन किया? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है। निम्नलिखित में से किसे भारत गौरव पुरस्कार मिला? भारत गौरव पुरस्कार किसे मिला? भारत गौरव पुरस्कार आपको बताना है किसे मिला, तो करुणा सागर को। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन में बढ़िए। मंत्रिमंडल के नियुक्ति समिति ने MTNL के निर्देश डैश को TCIL का नया CMD नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया है ये बताना है, तो संजीव कुमार को। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बढ़िएगा। किस राज्य की सरकार ड्रैगन फल का नाम कमलम के रूप में रखेगी? कमलम के रूप में ड्रैगन फल का नाम कमलम के रूप में रखेगी, तो कौन रखेगा ये आपको बताना है, तो गुजरात। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी बढ़िए। भारत नवाचार सूचांक 2020 के नीति आयोग दूसरा संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया ये बताना है, तो कर्नाटक किया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। भारत नवाचार सूचांक 2020 के नीति आयोग का दूसरा संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बाला साहेब ठाकरे उद्यान के रूप में किस चिड़ियाघर का नाम बदल दिया गया है? तो किसका बदल दिया गया है? गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू को। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो कौन किया है? गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित होने के लिए तैयार है? भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित होने वाला है? तो आपको बताना है, तो ये आपका केरल में होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी है? तो कौन बनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो वही 500 टोटल क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? कौन गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर बनी है? तो कौन बनी है ये आपको बताना है, तो भावना कंठ। ऑप्शन नंबर बी में दी। गोवा के मुख्यमंत्री ने मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक जारी की है। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? वामन सुभा प्रभु के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पे बढ़िएगा। भारत किस देश से अधिक MiG-29 सुखोई लड़ाकू जेट विमान खरीदने के लिए तैयार है? तो रूस से खरीदने के लिए तैयार है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन में बढ़िए। महानंदा अभ्यारण्य में पहला पक्षी उत्सव 20 फरवरी को खुला किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन पूछने वाला है आपसे, महानंदा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस देश ने ऐतिहासिक मूर्तिकारों स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं? तो कौन बनाया है आपका? ये आपको बताना है। किस देश ने ऐतिहासिक मूर्तिकारों स्मारकों की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए हैं? तो कौन? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। IFFI ने निम्नलिखित में से किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया ये आपको बताना है, विश्वजीत चटर्जी को। IFFI में निम्नलिखित में से किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो विश्वजीत चटर्जी को। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा राज्य वन स्कूल वन IAS कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा इस राज्य जो है वन स्कूल वन कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो आपका केरल। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बढ़िया। इंटेल ने निम्नलिखित में से किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? इंटेल ने निम्नलिखित में से किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है ये आपको बताना है। तो किसे नियुक्त किया गया है? पैट जेल सिंगर को। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, पैट जेल सिंगर। अगला क्वेश्चन में बढ़िए क्या लिखा है। किस संस्था ने भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल विकसित किया है? तो कौन किया है? DRDO। ऑप्शन नंबर डी में। किस संस्था ने भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल लॉन्च किया है? तो कौन किया है? DRDO। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चेरी ब्लॉसम माव फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? चेरी
उल्सम माऊ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपका मणिपुर में, ऑप्शन नंबर डी में दिया। सर्वप्रथम आइस क्लाइंबिंग उत्सव किस घाटी में मनाया गया है? तो नुब्रा में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में आया? भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में आया? तो आपका ओडिशा में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस संस्करण में सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि दी गई? तो कौन सा 19th संस्करण में सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि दी गई? कहाँ पे? ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 19वां संस्करण में सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि दी गई। तो ये था आपका क्लास। कैसा लगा ये आपको बताना है कमेंट करके, और लाइक करना है, और चैनल पे नए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मिलेगा। एक क्लास में आपको 35 क्वेश्चन कवर करेंगे, लगभग 10 से 12 क्लास होगा, उसके बाद आपको 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका पीडीएफ वहाँ पे आपको हम शेयर कर देंगे, या तो आप चैनल से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से, या फिर आप कमेंट कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप पर भी हम पीडीएफ इसका दे देंगे। पीडीएफ आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और क्लास अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।